जोहार। आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। यह न केवल है समाचार बल्कि है जनता के विचार। आज हमारे साथ प्रेम साही मुंडा जी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से आदिवासियों के अधिकारों की लूट हो रही है। झारखंड में आदिवासियों की जो स्थिति है वो बद से बदतर होती चली जा रही है। अधिकार सरकार ना बात करके संस्थाएं उठा रही है, मुद्दे समस्याओं पर ध्यान संस्थाएं दे रही है। सीधा हम इनसे जुड़ते हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हाँ, जोहार, नमस्कार। और आपके सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर को भी मैं बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। जी, हम अधिकार की बात करें तो आदिवासियों के अधिकार को जो लूट मची है, ये कब खत्म होगा या कब इस पे अंकुश लगेगा? देखिए, आज हम लोग पूरे संगठन के लोग, झारखंड के रांची महानगर जिला के संगठन के लोग, आज हम लोग धूमकुड़िया में बैठे हैं और ये अहम मुद्दा है। इसका सबसे प्रमुख मुद्दा है वो जमीन की लूट। तो इसी मुद्दे को लेकर के लड़ाई को कैसे करेंगे और अपने संवैधानिक अधिकार को कैसे बचाएंगे, सभी मुद्दों पर आज लड़ाई हुई और आज निर्णय हुआ है। तो अगला बैठक हम लोग इस मामले को लेकर करेंगे। लेकिन जो आज कह रहे हैं 21 वर्ष में 50 वर्ष से आदिवासियों का कोई ध्यान नहीं दिया। जहां तक हमारा अधिकार की बात है, जमीन का अधिकार, धर्म का अधिकार और संवैधानिक अधिकार, 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची और 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जो पेशा कानून के तहत ग्राम सभा की शक्तियां, ये बहुत सारे अधिकार हैं। लेकिन अभी कोई भी पार्टियां, एक हेमंत सोरेन ही नहीं मैं कहना चाहता हूं, जितने भी लोग जो सीएम बने हैं झारखंड में, विकास के पैमाने पर हो चाहे कोई हो, हमारा विकास कभी नहीं किया है। आपका ही सवाल था कि आप बरहेट क्षेत्र में कोई डायरिया से मर गया। देखिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, चाहे आदिवासी सरकार हो चाहे गैर आदिवासी सरकार हो। ये सभी मुद्दे पर जो है आपको आदिवासी सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोई भी सरकारें बुनियादी सवाल को लेकर के, भूख से मरता हो चाहे स्वास्थ्य से मरता हो चाहे हमारा जमीन के अधिकार से मरता हो, सभी अधिकार से मर रहे हैं और इसके लिए बड़ा जन आंदोलन की आवश्यकता है। और इसीलिए आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि आने वाला समय के लिए हम लोग एक व्यापक उलगुलान की हम रूपरेखा हम लोग तय कर रहे हैं। सरना कोड को लेकर जंतर मंतर में भी दिल्ली तक, यहाँ तक बात आप लोग पहुंचाने में सबसे आगे रहे, कैसा रिस्पांस वहां पे रहा? देखिए, हम लोग दिल्ली गए थे धर्म कोड को लेकर के नहीं, मतलब धर्म कोड भी था, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दे थे हमारा कॉमन सिविल कोड के मुद्दे पर गए थे। और वहां धरना देने के बाद हम लोगों ने स्मारक पत्र सौंपा है देश के प्रधानमंत्री को और माननीय गृह मंत्री को। हम लोगों ने स्मारक पत्र सौंपा है क्योंकि उसी के संदर्भ में कहना चाहते हैं कि धर्म, जमीन जितने भी हैं वो एक मुश्त समाप्त हो जाएगा। हमें सब चीजों को छोड़ करके हमें जो है कॉमन सिविल कोड के लिए लड़ना होगा, क्योंकि हम चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री से कि कॉमन सिविल कोड को आदिवासी को बाहर किया जाए। आप जैसा लागू करना है करें, क्योंकि अभी भी जो हॉस्पिटल में अमीर को मतलब स्वास्थ्य लाभ लेता है, स्वास्थ्य के लिए दिखाई दिया जाता है, वो गरीब नहीं जाता है। आप ऐसे हॉस्पिटल बनाएं जहाँ गरीब का भी बच्चा जाकर के दिखाए और अमीर का भी बच्चा और अडानी का भी बच्चा जाकर के वहां पर दिखाए। और ऐसे स्कूल खोलें जहां पर गरीब का बच्चा भी और अडानी का बच्चा भी पढ़े, तभी ये देश में जो है कॉमन सिविल कोड लागू हो सकता है। सर, ऐसा देखा गया कि कई ऐसे आदिवासी संगठन है जो आदिवासियों के जो समस्याओं को उसको प्रमुखता से रखते हैं, लेकिन सरकार तक पहुंचते वो बात काफी पुरानी हो जाती है। नहीं, देखिए, इसमें आदिवासी संगठन और समाज का कोई गलती नहीं है। गलतियां यहाँ की सरकार को, हेमंत सोरेन का हो चाहे रघुवर दास का हो चाहे मधु कोड़ा का हो, सभी ने छला है आदिवासियों को और इस छलनी से अभी तक हम लोग दंश झेल रहे हैं। अनेक देख रहे हैं, अभी आदिवासी को एक प्रगति के रूप में जो ट्राइबल सब प्लान अरबों रुपया का आना चाहिए था, वो आता है लेकिन लेफ्ट कर जाता है, खर्चा नहीं कर पाता है। इसके लिए दोषी कौन है? आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है आदिवासी दिवस में 5 करोड़ की जो है राशि ये इन लोगों ने ट्राइबल सब प्लान से निकाला था। 5 करोड़ क्यों भाई? आपने 1 लाख करोड़ निकालता, गांव-गांव में बांटते, गांव-गांव में इसकी नीति सिद्धांत को पढ़ाया जाता, नाचते गाते और अपनी विरासत को बचाने के लिए आगे बढ़ते। लेकिन सब फिसडी रहा है। इसलिए हम लोग समाज के लोग और संगठन के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और आने वाला समय में राजनीतिक विकल्प का भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि जो हमको हमारा काम करेगा उसी को जिता के हम लोग भेजने का काम करेंगे। सर, जब भी हमको एक राज्य का मुखिया चुनते हैं तो हम यह सोचते हैं कि वह हमारे हक अधिकार की रक्षा करेंगे, लेकिन जब भी ईडी की दबिश बढ़ी है, झारखंड के मुख्यमंत्री यह बोलते हुए पाए गए हैं कि मैं आदिवासी का बेटा हूँ इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है। तो झारखंड के बाकी आदिवासी, वो शब्द है राजनीतिक से प्रेरित। आदिवासी है जरूर है, तो आप काम क्यों नहीं करते हैं भाई? और रही बात ईडी बोलता है या फिर सीबीआई बोलता है, एक सोच की राजनीति करना चाहिए, मूल्यों की राजनीति करना चाहिए।
हेमंत सोरेन को ही नहीं, हमको भी, उनको भी, बाबूलाल जी को भी, और सभी को मूल्यों की राजनीति करना चाहिए। और कोई भी एजेंसी बुलाता है तो डंके की चोट में जाना चाहिए। मैं क्या क्यों बताओ, मैं जस्टिफाई करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक बात कहना कि भाई आदिवासी लिए सताया जा रहा है, हाँ ये बात सही है। कहीं ना कहीं अभी भी आदिवासी को राजनीतिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर दबाया जाता है। कहीं कहीं षड्यंत्र है ये, लेकिन इसको एक जांच एजेंसी को आदिवासी सताया जा रहा है, ये कतई सही नहीं है। लेकिन इसको हम कहना चाहते हैं कि जो भी बुलाए कि डंके की चोट में जाना चाहिए और अपने जवाब को देना चाहिए। झारखंड से लेकर के दिल्ली तक कॉमन सिविल कोड में इनकी भूमिका अग्रिम रही है, अग्रसर रहे हैं। इस बात को ऊपर तक पहुंचाने में कई ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार यह उठाते रहते हैं।